अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सामीन मोहतरम, नाज़रीन किराम, आज हम अगले सबक नंबर 14 के साथ हाजिर हैं। सामीन किराम, आज का जो हमारा सबक है वो है हरूफ कलकला के बाद वाली तख्ती। हरूफ कलकला के बाद वाली तख्ती में एक अहम तरीन कायदा है, एक उसूल है, लेकिन याद रखिए कि इंतहाई आसान उसूल है। एक उसूल अगर हम समझ लें जो कि बड़ा ही सहल है, आसान है, उस उसूल के मुताबिक हमारे कुरान मजीद के तकरीबन आधे गुन्ने जो हैं वो सही हो जाएंगे। हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, हम एक इस तरह का रूल बना रहे हैं कि जिससे हमें भी समझने में आसानी हो और बात भी वाज़ेह हो जाए और तजवीदी गलती भी ना हो। हम चलते हैं रूल की तरफ, कायदे की तरफ। हमारा कायदा यह है कि जब भी आप एक बात जहन में रखिएगा कि नून तनवीन और नून साकिन, तनवीन नून साकिन सामिने किराम, गुन्ना तनवीन पे होगा या नून साकिन पे। नून साकिन भी गुन्ने की जगह है, तनवीन भी गुन्ने की जगह है। और अगर हम इसको समझें तो ये वैसे एक ही चीज है। जैसा कि हम लिखते हैं तनवीन के साथ मन, हम लिखते हैं नून साकिन के साथ मन। ये भी मन है, ये भी मन है, दोनों मन है। बोलने में, पढ़ने में आवाज, साउंड एक जैसा सेम है, लिखने में फर्क जरूर आ रहा है। इसलिए दोनों की आवाज एक है, पढ़ने में एक जैसे हैं, दोनों का कानून, दोनों का कायदा, रूल एक है, जो कि इंतहाई आसान है। चलिए हम देखते हैं रूल क्या है। आपने जब भी नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए तो उस पे गौर करना है कि क्या यह इस तनवीन पर या नून साकिन पर गुन्ना हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे पता चलेगा? 8 हरफ सिर्फ याद करने हैं हमने। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, लाम, रा। जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तनवीन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये देखिए यहां पर जैसे तनवीन आई हुई है, नून साकिन या तनवीन के बाद वाले हरफ को देखकर फैसला होता है कि गुन्ना हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे लफ्ज है मन के बाद हम देखेंगे हरफ कौन सा है। मन के बाद मिसाल के तौर पर आ रहा है हमजा। अगला हरफ जो है, अगला लफ्ज जो है वो हमजा से स्टार्ट हो रहा है, तो नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, तो इस सूरत में नून साकिन पर गुन्ना नहीं होगा। अगर नून साकिन के बाद वाला हरफ इन 8 हरफों में से नहीं है, इन हरूफे
हल्की और लामरा, हरूफे हल्की के साथ लामरा को मैं जोड़ रहा हूं, यह बात जरा समझ लीजिए। हरूफे हल्की और लामरा, हरूफे हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, और उसके साथ हमने जोड़ दिया लामरा को। हरूफे हल्की और लामरा अगर नून साकिन के बाद इनमें से कोई हरफ आए तो भी गुन्ना नहीं होगा, और अगर तनवीन के बाद इन हरफों में से कोई हरफ आए तो फिर भी गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना उस वक्त होगा जब तनवीन के बाद वाला हरफ वो इन 8 हरफों में से नहीं है। अगर इन 8 हरफों में से है तो गुन्ना नहीं होगा। मैं यहां पे बच्चों को समझाने के लिए इस तरह बतलाता हूं कि आप यूं समझिए कि गुन्ने की और इन 8 हरूफ की आपस में लड़ाई है, ये एक जगह पे जमा नहीं होते। अगर गुन्ना हो रहा होगा तो इन 8 हरफों में से कोई हरफ नहीं होगा। अगर इन 8 हरफों में से कोई हरफ आ गया नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद तो फिर गुन्ना नहीं रहेगा। दोनों में से एक चीज ही होगी। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा में से कोई हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं होता। अगर इन 8 हरफों में से कोई ना हो, इनके अलावा कोई हरफ आ जाए तो फिर गुन्ना करते हैं। आसान सा कायदा है, मैं एक दफा दोबारा से दोहरा देता हूं। हम देखते हैं हरफ की तरफ, कोई हरफ ऐसा हम लिखते हैं जिसके बाद हम चेक करेंगे कि गुन्ना हो रहा है या नहीं। हम अपनी तख्ती को ही ले लेते हैं। तख्ती हमारी है तख्ती नंबर 11। तख्ती नंबर 11 का स्टार्ट है, कहता है आता, 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 आता। हमने देखा ये नून है साकिन। नून साकिन के बाद हमारा रूल जो हमने पढ़ा है वो ये है कि अगर नून साकिन के बाद हमजा आ जाए, हा आ जाए, आइन हा, आइन आ जाए, हा आ जाए, गैन आ जाए, खा आ जाए, लाम आ जाए, रा आ जाए तो गुन्ना नहीं होता। अगर इन 8 हरफों के अलावा कोई हरफ आए तो फिर गुन्ना होता है, गुन्ना करते हैं। यहां पे नून साकिन के बाद ता है, ता उन 8 हरफों में से नहीं है, लिहाजा गुन्ना होगा। यहां पे कोई भाई अगर ये कहे कि लामरा को साथ क्यों ऐड किया गया है, तो मेरी अर्ज ये है कि लाम रा मैं समझता हूं कि इदगाम वाले हरफ हैं, लेकिन इदगाम में भी ये इदगाम बिला गुन्ना है, यानी ऐसे इदगाम, ऐसा इदगाम है जिसमें इदगाम होता है लेकिन गुन्ना नहीं होता, जिसको हम इदगाम ताम भी कह सकते हैं। तो लिहाजा बात वही निकलेगी फिर भी कि गुन्ना नहीं करना। तो हमने रूल ही ये बना दिया है कि अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद 8 हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा, ताकि आसानी हो जाए समझने में हमारे सबक के लिए। आता, आता, हमजा जबर नून, हमजा जबर नून, आ, ता जबर ता, आता, आता, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे हरफ है जी, हम गुन्ने के बगैर वाला हरफ ढूंढते हैं ताकि उसका भी हमें पता चल जाए कि किस में गुन्ना नहीं होता, किस में गुन्ना नहीं होता। अब हम उसकी तरफ आते हैं तो हमारे पास लफ्ज आ जाएगा हम पढ़ते हैं जी शअनुन। आगे चलिए, शअनुन वाली लाइन से एंड वाला हरफ, उससे पहले ज़बहन आता है। ज़बहन, ज़ाद जबर बा, ज़ब, ज़ाद
जबर बा, ज़ब हा, दो जबर अलिफ हन, ज़ब हन। उसके बाद आ गया आबदुन, आबदुन। अब तनवीन आ गई, तनवीन के बाद वाला हरफ आइन है। हम तनवीन पर गुन्ना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाद वाला हरफ आइन है, और आइन उन 8 हरूफ में से है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इन 8 हरफों में से अगर कोई भी हरफ नून साकिन के बाद आ जाए तो नून साकिन पे गुन्ना नहीं होगा, तनवीन के बाद आ जाए तो तनवीन पे गुन्ना नहीं होगा। हमने कायदा नंबर 1 पढ़ा था हरूफे मुकत्ताआत के अंदर। हरूफे मुकत्ताआत में हमने पढ़ा था कि नून मीम मुशद्दद पर गुन्ना जरूरी है। कायदा नंबर 1 में पढ़ा था कि नून मीम मुशद्दद पर गुन्ना जरूरी है। यूं समझिए कि ये हो गया हमारा कायदा नंबर 1, और ये है हमारा कायदा नंबर 2 जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर 8 हरूफ हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा में से कोई भी हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। ये कायदा नंबर 2 हो गया गुन्ने के हवाले से। तो लिहाजा हमने अब तक 2 कायदे गुन्ने के पढ़ लिए हैं। गुन्ने के हमने 2 कायदे पढ़ लिए हैं। दोनों में से पहला था कि नून मीम मुशद्दद, यानी नून पे शद्द आ जाए फिर भी गुन्ना जरूरी है, मीम पे शद्द आ जाए फिर भी गुन्ना जरूरी है। जैसे इसकी मिसालें हमने समझी, इन्नल्लज़ीना, इन नून शद्द वाला है, गुन्ना करेंगे। अम्मा यतसाअलून, मीम पे शद्द है, गुन्ना करेंगे। तो आज का हमारा कायदा है नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर 8 हरूफ हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा में से कोई हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे, इसके अलावा गुन्ना करेंगे। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं आज अपने सबक की प्रैक्टिस के लिए। शुरू करते हैं तख्ती नंबर 11, शुरू से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा जबर नून, आ, ता जबर ता, आता। हमजा जेर हा, इह, दाल जेर दी, इह दी। बा जबर आइन बा, दाल पेश दू, बादू। बा जबर तो, बात। हमने हरूफे कलकला पढ़े हैं पिछले सबक के अंदर, तो त्वा उन 5 हरूफ में से है जिनको हमने हिलाकर पढ़ना है, पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहां पे इस पर कलकला होगा। बात, शीन जबर शा, बात शा। सीन जबर आइन सा, या जबर या, सा या, सा या। काफ पेश नून, को, ता पेश तू, को तू। नून साकिन उसके बाद ता उन 8 हरफों में से नहीं, लिहाजा गुन्ना करेंगे। कुन्तु, लाम, लाम जबर सीन, लस, ता जबर ता, लस ता, लस ता। हमजा जबर मीम, अम, रा दो जेर रिन, अम रिन। यहां पे एक बात बताता चलूं, आमतौर पे हम गुन्ना करना शुरू करें तो फिर हर मीम पर, हर नून पर हम गुन्ने ही करते जा रहे होते हैं, लिहाजा ये चीज गलत है। हमने रूल पढ़ लिए हैं, रूल के मुताबिक देखिए कहां पे गुन्ना हो रहा है कहां पे नहीं हो रहा। हमजा जबर मीम, अम, रा दो जेर रिन, अमरिन, अमरिन। बा जबर रा, बारो। दाल दो जबर अलिफ दन, बारोदन, बारोदन। जीम जबर मीम, जम। आइन दो जबर अलिफ आन, जम आन, जम आन। हा जबर बा, हब। लाम दो पेश लुन, हबलुन, हबलुन। खा पेश सीन खुस, रा दो जेर रिन। ख्वा को मोटी वा से पढ़ेंगे,
हरूफ मुस्तारिया में से यानी मोटे हरूफ में से है खुसरीन, रा बरीक है, खुसरीन, ख्वा जबर लाम खल, क़ाफ दो जबर अलिफ क़न, खलक़न, खलक़न, सीन जबर बा सब, हा दो जबर अलिफ हन, सबहन, सबहन। इंतहाई मुफीद बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इन चीज़ों से हमारा आपका ये फ़ायदा होगा कि हम कुरान मजीद की तिलावत को बेहतर कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे सबक को आप शेयर करेंगे, आगे लोगों तक फैलाएंगे। हमारा नज़रिया ये है, हमारा मकसद ये है कि हमारा ये दीनी काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में हमें अजर अता फरमा दे। आज के सबक के लिए इतना ही। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।